हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.4 वास्तविक संख्या रियल नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि नीचे दी गई परमेय संख्या की दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा। पहले नियम इनका लिख लीजिए। नियम हमारा पहला नियम क्या है तो लिखिएगा। शांत शांत दशमलव शांत दशमलव के लिए शांत बुआ कब होगा? जब आप हर का अभाज्य गुणनखंड करिएगा और सिर्फ केवल केवल जो है वो 2 और या फिर केवल 5 या फिर 2 और 5 दोनों होगा तो हमारा दशमलव प्रसार उनका शांत होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हर का, ये आप नोट कर लीजिएगा, अभाज्य, हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल दो या केवल 5, केवल 2 हो या फिर केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो तो वह संख्या शांत दशमलव होगा। हम क्या बोल रहे हैं? हर का अभाज्य गुणनखंड करिएगा। अगर सिर्फ 2 आता है या फिर सिर्फ 5 आता है क्या अभाज्य गुणनखंड करने पर, या फिर 2 और 5 दोनों आएगा, तब वो हमारा दशमलव प्रसार उनका शांत होगा। और अगर ये 2 नहीं आता है, 5 भी नहीं आता और 2 5 दोनों नहीं आता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा? तो वह अशांत हो जाएगा। यहाँ पे अशांत के लिए भी हम लिख देते हैं। दूसरा में अशांत दशमलव के लिए, अशांत दशमलव के लिए ये लिखिएगा हर का, जो देखिए वो ये सब नहीं आएगा ना, तो ये हमारा शांत नहीं होगा, अशांत होगा। हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा या 5 के अलावा कोई और संख्या हो तो वह संख्या अशांत दशमलव होगा। और यही हमारा दोनों जो है वह नियम था। ये दोनों नियम को आप याद रखिएगा तो आपका जो है वो क्वेश्चन एकदम मक्खन की तरह सॉल्व होते रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो पहले चेक कर लेते हैं। ये हमारा पहला है, पहला में है हमारा 17/8 है। हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि पहले हरों का अभाज्य गुणनखंड करने पर यहाँ पे लिखेगा चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा 8 का करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, अर्थात ये 2 पावर हमारा क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 2 पावर हमारा 3 होगा। ठीक है, अब देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 2 या फिर केवल 5 या 2 5 दोनों रहेगा तो हमारा शांत होगा। यहाँ पे केवल क्या है? हमारा 2 है। क्या हम इनको इस तरीका से भी लिख सकते हैं? 5 पावर 0 ये परमेय होता है, और ये हमारा 2 पावर m और गुना 5 पावर n। अगर इस रूप का रहता है तो हमारा शांत होता है, समझे ना? तो देखिए 2 पावर
एम के स्थान पे 3 है और एन के स्थान पे हम 0 दिए हैं, तो ये हमारा इस प्रमेय पे फिट हो गया। ये हमारा इस प्रमेय पे फिट हो गया। 5 की पावर 0 का मान 51 होता है, जब इनको 1 से गुना करेगा तो उतना ही होगा। यहाँ पे जो है लिखेगा चूंकि यहाँ 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन में आपको इसी तरीका से बनाना है, जैसे हम 1 नंबर बनाए हैं ना, उसी प्रकार से आपको 2, 3, 4, 5 सभी में बनाना है। ये 3/8 है, तो दूसरा में 3/8 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा शांति होगा। इसमें लिख दीजिएगा हरों का अभाज्य गुणनखंड करने पर 8 का करिएगा तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्ट जो है वो इसमें छाप दीजिएगा बस। सिमिलरली यही होगा, तो इनको आप लिख दीजिएगा बस, ये बन जाएगा। क्योंकि हरे से हमारा मतलब रहता है, ऊपर में कुछ हो रहे उनसे हमको कोई मतलब नहीं है, हमें हर से मतलब रहता है। तो हर में यहाँ पे 8 है, तो यहाँ भी 8 है, तो सिमिलरली प्रोसेस होगा, तो ये हमारा शांत होगा। ठीक है, दूसरा हो गया। अब इनका 3 नंबर देखिए, फिर हम लिखेंगे तो यही बतवा लिखेंगे तो फिर वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। ये 29/343 है, 29/343। अब हम पहले हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हर में हमारा 343 दिया हुआ है, तो इनका हम करेंगे तो कितना आएगा 343। ये हमारा 7 के टेबल में आता है, ये 7 गुना 7 गुना 7 आता है, यानी 7 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये हमारा ये देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड करने में 2 के अलावा 5 के अलावा कोई और संख्या हो तो वो हमारा अशांत होगा। ना ही यहाँ पे 2 है और ना ही 5 है, तो ये हमारा शांत नहीं होगा। क्या होगा, शांत नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा अशांत होगा। क्यों होगा, क्यों, ये हमारा केवल 2 हो या फिर केवल 5 हो, 2, 5 दोनों रहेगा तो हमारा शांत होगा, और इनके अलावा कुछ भी रहेगा तो हमारा अशांत होगा। तो यहाँ पे 7-7 आया हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि यहाँ 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का नहीं है, अतः इनका दशमलव प्रसार शांत होगा। और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर हो गया। अब इनका ये 3 नंबर हो गया। अब इनका चौथा नंबर देखिए, चौथा में दिया हुआ है बउआ, क्या दिया हुआ है, 13/125 दिया हुआ है, 13/125। तो हम पहले हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो हर में 125 है, 125 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो ये 25 25 25 पंचे 125 होता है, अर्थात 5 की पावर 3 है, सॉरी 5 की पावर कितना होगा 3, और इनको हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसीलिए ये हम लिख रहे हैं क्योंकि ये 2 की पावर 0 गुना 5 की पावर 3, ये हमारा 2 की पावर m गुना ये 5 की पावर n इस रूप में हमारा आ जाए। 2 की पावर 0 किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है तो उनका मान एक ही होता है, इसलिए हम ये लिखे हैं। यहाँ पे लिख देगा चूंकि यहाँ 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का है, अतः इनका दशमलव प्रसार शांत होगा। और यही हमारा इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, चौथा नंबर हो गया। अब इनका 5वां नंबर देखिए,
5वां नंबर में देखिए 27/8 दिया हुआ है, 27/8 ये भी हमारा क्या होगा, शांत होगा। 8 वाला हम जो है वो देखे थे, हर में जब 8 रहता है तो इसमें जो है वो सिमिलरली पहला नंबर क्वेश्चन में जैसे बना है यहाँ पे उतार दीजिएगा बस। 5 नंबर हो गया। अब इनका 6 नंबर देखिए, 6 में क्या दिया हुआ है बुआरे, तो 6 में 7/80 दिया हुआ है, 7/80 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर, 7/80 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हरों का अभाज्य गुणनखंड करने पर 80 का हम करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, 2 से लगाएंगे 40, फिर 2 से लगाएंगे 20, क्लियर, फिर 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे 5, तो देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 हो गया। तो ये हमारा 2 पावर क्या है, 4 है, गुना 5 पावर 1 है। ये हमारा 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप का है। तो लिखिएगा यहाँ पे चूंकि यहाँ 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप का है, ये इनके रूप का है। तो हम जो है वो लिख देंगे अतः इनका दशमलव प्रसार शांत होगा, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 6 नंबर हो गया। अब इनका 7वां नंबर देखिए, 7 में क्या दिया हुआ है, तो 64/455 दिया हुआ है, 64/455 दिया हुआ है। अगर ये किसी संख्या से कटता होगा तो पहले उनको काट दीजिएगा। तो ये हमारा नहीं कटता है, तो हम यहाँ पे 455 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो हम 455 का कर लेंगे तो कितना होगा, 455 का देखिए ये हम 5 से लगाएंगे तो 5 9 45 और 5 1 5, फिर ये हम 7 से लगाएंगे तो 13 7 91। तो ये हमारा 5 गुना 7 गुना 13 आया हुआ है। तो देखिए ये 5 है, देखिए केवल 5 रहता है तब, या फिर केवल 2 रहता है तब, केवल 2 केवल 5 या फिर 2 5 दोनों रहेगा तब वो शांत होगा। तो यहाँ पे 7 13 भी आ गया, इसीलिए ये हमारा अशांत होगा। तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि यहाँ 2 पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, ये हमारा n के रूप का नहीं है, अतः इनका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। 7 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 8वां नंबर में देखिए 6/15 दिया हुआ है, तो 6/15, तो यहाँ पे चौथा 7 नंबर था। अब इनका 8वां नंबर देखिए 6/15 लिखल है। अब बताइए क्या ये हमारा अशांत है कि शांत है। बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे सर ये हमारा क्या है, तो अशांत है। बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे गलत होगा, 15 का हम करेंगे तो 3 गुना 5 आएगा, बट तो 3 गुना 5 आता है, तो 3 गुना 5 से आता है, तो जो ये तो हमारा 2 और 5 के रूप का नहीं है, इसलिए हमारा अशांत हो जाएगा। नहीं, आपको हम बोले थे पहले काटने के लिए। तो 3 दूनी 6, 3 5 15, ये हमारा 2/5 आया हुआ है। 3 के हर में कितना है, तो 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो हम 5 का करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा, 5 पावर 1 होगा, गुना 2 पावर 0 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि यहाँ 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप का है, के रूप का है। जब इस रूप का होगा तो इनका दशमलव प्रसार हमारा क्या होगा, तो शांत होगा।
अतः इनका दशमलव प्रसार शांत होगा। और ये आंसर हो गया, 7 नंबर हो गया। अब इनका 8 नंबर देखिए, 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देखिए, अब 9 नंबर देखिए बुआ, 9 नंबर ये 35/50 दिया हुआ है। ये भी ब्रेक होगा, ब्रेक करिए। 5 से काटे, 5 सत्ते 35, 5 दाएं के 50, ये हमारा 7/10 आएगा। तो जब हम इनका हर के अभाज्य गुणनखंड करने जाएंगे तो ये क्या होगा, 2 गुना 5, ये हमारा देखिए 5 का पावर n और 5 के 2 का पावर m गुना 5 का पावर n का रूप का है। तो यहाँ पे जो है वो इनका जो है वो देखिए रहा है ना स्पष्ट। तो यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, चूंकि यहाँ 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का है, अतः इनका दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः इनका दशमलव प्रसार शांत होगा। आंसर हो जाएगा, 9 नंबर हो गया। अब इनका 10 नंबर देखिए, 129 बटा ये 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 7 गुना 7 का पावर 5 है, 7 का पावर 5 है। तो देखिए ये तो स्पष्ट ही दिख रहा है, 2 5 और 7 भी है। तो जब 2 5 7 रहेगा तो हमारा क्या होगा, वो शांत हो जाएगा। 2 5 रहेगा तभी शांत होगा। लिखिएगा, चूंकि यहाँ 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का नहीं है, ये हमारा नहीं है। तो लिखिएगा, अतः इनका दशमलव न होगा ना, दशमलव प्रसार क्या होगा हमारा, वो शांत होगा। और ये इनका आंसर हो जाएगा, 9 नंबर हो गया। अब इनका हमारा, अरे बुआ ये 10 नंबर था ना, हम 11 में देखिए क्या है, 2 पावर 2 गुना 2 7 है, 2 पावर 2 गुना हमारा 7 है, बटा ये 5 का पावर 4 दिया हुआ है, 5 का पावर 4 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये 5 का पावर 4 है ना, तो क्या हम इनको 2 पावर 0 लिखेंगे, तो 2 पावर 0 का मान 1 होता है। तो ये हमारा ये इस रूप का है, तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि यहाँ 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप का है, इस रूप का है। अतः इनका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर, 11 नंबर हो गया। अब 12 नंबर देखिए, 29 बटा ये 243 दिया हुआ है। इनका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये शांत होगा या फिर अशांत होगा। क्लियर, नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा, आपको बता देंगे। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये सब बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 2 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।